कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण एक टॉपिक हम बताएंगे, जो कि आपकी भौतिक विज्ञान की जो क्लास है ये उसका पार्ट है। और आपको इसमें हम एक आज प्रमेय पढ़ाएंगे जिसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या नाम है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो पहले तो आप लोग इस प्रमेय को ध्यान से सुने कि प्रमेय होती क्या है, और इसके बाद फिर हम इसकी उपपत्ति भी बताएंगे कि आखिरकार यह आपकी सिद्ध कैसे होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अत्यंत ही यह सरल पार्ट है। इसको बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। तो ध्यान दें, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ध्यान से फिर से सुने, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा एवं इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अंतर होता है, वही अंतर उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी इस प्रकार से हम ये मान लें कि यदि किसी वस्तु की फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी kF और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी KI हो, तो इन दोनों का अंतर ही उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या डेल्टा के बराबर W। तो हम अब प्रमेय को ध्यान रखेंगे। क्या बताएंगे प्रमेय में? हम इस प्रकार से बताएंगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर होता है, इसी अंतर का जो मान होगा उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। इसको हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम ऐसे मान लेंगे कि माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जो एक समान त्वरण a से गतिशील है। माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तो अगर ये त्वरित भी है तो सीधी सी बात है कि इसका वेग आगे चल करके बदलेगा, बढ़ेगा। तो हम ये मान लें कि माना कोई वस्तु या उसका द्रव्यमान कितना है, यानी माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु एक समान त्वरण a से प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। तो यह वस्तु स्मॉल t समय में कुछ न कुछ विस्थापित भी होगी। तो हम ये मान लें कि माना यह वस्तु स्मॉल t समय में यस विस्थापित हो जाती है, यानी इसके द्वारा प्राप्त विस्थापन यस हो जाता है। तब अपने गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हमें डाल देना है समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको थ्योरी याद रहेगी। पुनः एक बार ध्यान से सुने। माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण a से गतिशील है, जिसका स्मॉल t समय पश्चात वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है, और इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन यस हो। तो कौन से समीकरण से? गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम इसका पक्षांतर करा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हाफ m यानी 1/2m से गुणा करवा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम दोनों पक्षों में 1/2m से गुणा कर देंगे तो 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर बराबर 1/2m
और इनटू में 2a(s). तो आप खुद ही समझ लें कि ये है तो गतिज ऊर्जा ही, यह भी गतिज ऊर्जा है, और यहां से ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो इतना तो हम भी समझते हैं कि जब अंतिम वेग हमारा क्या हो जाता था v, तो ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, अंतिम वाली ही तो होगी, और ये कौन सी होगी, प्रारंभिक वाली ही होगी, यानी KI, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग लगा है, बराबर ma(s). आप जानते हो F बराबर क्या होता है, ma, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F(s). फिर क्या जानते हो, कार्य W बराबर F(s), तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं KF माइनस KI, KF माइनस KI बराबर W। यही तो है कार्य ऊर्जा प्रमेय, या डेल्टा K बराबर W। अतः यहाँ से हमें कथन क्या मिलता है, क्या कि किसी वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं में जो अंतर होता है, यानी इन दोनों ऊर्जाओं में, वह उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत आपके उसमें उपयोग होने वाला है, तो इसको इत्मीनान से आप लोग ध्यान रखें। इसकी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में ये लिखना पड़ेगा कि माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु एक समान त्वरण a से वेग u से गतिशील है, जिसका t समय पश्चात वेग क्या हो जाता है, अंतिम v हो जाता है, और इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन यदि कितना हो, यस हो, तो गति के कौन से समीकरण से, तीसरे समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as पक्षांतर करवाया, गुणा करवाया। सूत्र जानते हो क्या होता है, चूंकि गतिज ऊर्जा का होता है k बराबर हाफ mv², लेकिन अब यहाँ तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा थी तो kf, ये प्रारंभिक थी तो ki, बस सभी सूत्र रखते गए और हमें अपनी प्रमेय की उत्पत्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो हमें कथन भी याद रखना है और उपपत्ति भी याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको तैयार करें और फिर आपको अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट मिलेगा।